कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान गुस्से में अंदर आया। एक तो उसका सर बुरी तरह से फट रहा था, ऊपर से कियारा की बातें। वो कुछ समझना क्यों नहीं चाहती है, ना जाएगी ना रहेगी, पता नहीं क्या चलता रहता है उसके दिमाग में। 10 मिनट बाद वियान बाहर आया तो कियारा अभी भी उसके रूम में बैठी फ़ोन चला रही थी। वियान खुद को शांत करते हुए बोला, मैंने बोला था ना बाहर जाने के लिए। कियारा वैसे ही बोली, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? और मैं तो सोच रही हूँ जब तक हूँ यहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, सामने पहाड़ी भी यहाँ से कितनी खूबसूरत दिखती है। तुमने जानबूझकर मुझे वो घटिया वाला रूम दिया है ना? वियान आंखें बंद कर वापस से खोल उसे देखते हुए बोला, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कल तक तो तुम्हें जल्दी थी यहाँ से जाने की, मुझसे छुटकारा पाने की, और आज जब मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है तो तुम रहना चाहती हो, वो भी मेरे रूम में। कियारा उसे देखते हुए 2 मिनट बाद बोली, आज तक जो किया तुमने किया, तो मैंने सोचा अब खुद के मर्जी का भी कुछ कर लूँ। वियान बोला, चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड मत करो कियारा, प्लीज़ जाओ यहाँ से, कहो तो मैं एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ। कियारा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बोलकर बाहर निकल गई। वियान गुस्से से कुछ करता उससे पहले वापस से कियारा की आवाज़ आई, सोचना भी मत, वरना अभी तक सिर्फ तुमने किया है, अब ट्रीट फॉर टैट देखने के लिए तैयार हो जाओ। तोड़ना फोड़ना, गुस्सा दिखाना, दारू पीना मुझे तुमसे बेहतर आता है। वो तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, इसलिए चुपचाप बाहर आकर नाश्ता करो, नौटंकी नहीं। वियान कुछ बोलता उससे पहले ही वो बाहर जाते हुए बोली, 5 मिनट है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, अब तुम्हारी मर्जी, 5 मिनट में आना है या नहीं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 10 मिनट बाद वियान टेबल पर बैठकर सामने देख रहा था, जहाँ दही के साथ आलू पराठे रखे हुए थे और कियारा मज़े से अपना खाए जा रही थी। वियान बोला, ये क्या है? कियारा बोली, खाओ, टेस्टी है और हेल्थी भी, और तुम्हारे दिमाग को शांत करने के लिए मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ हो सकता है। वियान बोला, मुझे नहीं खाना। कियारा बोली, ओह हाँ, वो मैं तो भूल ही गई, तुम तो चखना के साथ दारू लेते हो, है ना, जो मेरे पास नहीं है। सॉरी, मैं इन सब चीज़ों से परहेज़ करती हूँ। वियान उसे घूरते हुए अब आलू के पराठे खाने लगा, फिर एक नज़र उसे देखते हुए खुद से बोला, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? कियारा बिना उसे देखे बोली, इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, उसके लिए सच्चे दिल से कोशिश करनी पड़ती है सामने वाले को समझने के लिए। वियान आंखें छोटी करते हुए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है अब इन सब चीज़ों में। कियारा बोली, ओके, आई डोंट केयर। वियान बोला, तुम मुंबई वापस चली जाओ, मैंने वकील से बात कर लिया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कियारा बोली, अच्छी बात है, लेकिन अब जब मेरी मर्जी होगी तभी जाऊंगी, वैसे भी मैं 2 दिन के लिए रोहतांग वैली जा रही हूँ। बोल अपने बैग की तरफ इशारा किया। वियान ने एक नज़र उसके बैग को देखा और फिर उसके चेहरे को, जिस पर इस समय कुछ ज़्यादा ही चमक थी। कियारा बोली, अब तुम तो बोल कर गए नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा मूड फ्रेश करना तो बनता है, आखिर तुमने मुझे आज़ाद जो किया है, सो आई वांट सेलिब्रेट। वियान ने सर हाँ में हिला दिया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, किसको बताकर जा रही हो? कियारा बोली, ओ हेलो मिस्टर राजवंश, आई एम नॉट अ बेबी, समझे आप? वियान ने सर वापस से हाँ में हिला दिया तो कियारा वापस से खाने लगी, लेकिन अब वियान ने कोई सवाल नहीं किया, बस बीच बीच में उसे ही देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर इस समय 440 वोल्ट का बल्ब जल रहा था। इतना खुश तो कभी नहीं हुई जो आज अकेले घूमने के नाम से हो रही है, इन लड़कियों का यही रहता है। कियारा बोली, वाट, घूर क्यों रहे हो? वियान बोला, गलतफहमी अच्छी बात नहीं होती। कियारा बोली, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद देखा है, कब से घूरे जा रहे हो। वियान बोला, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, और घूर नहीं देख रहा था। कियारा बोली, सेम ही होता है। वियान बोला, बिल्कुल नहीं। कियारा बोली, तो क्या डिफरेंस होता है, अब ये भी बता दो। वियान बोला, मैं क्यों बताऊं, और मेरी मर्जी, जिसको मर्जी उसको देखूं, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। कियारा खुद से बोली, हद होती है ज़बरदस्ती की। 10 मिनट बाद वियान उठते हुए बोला, बेस्ट ऑफ लक। कियारा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है। वियान बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, बोलकर बाहर निकल गया। कियारा ने अब दरवाजे को देखा और सर झटक लिया। 1 घंटे बाद वियान बाहर एक कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पीते हुए किसी का इंतज़ार कर रहा था। 10 मिनट बाद पीछे से आवाज़ आई, हेलो सर, मैं रचित, आपने मुझे याद किया? वियान अपना जैकेट सही करते हुए, बैठो, तो वो उसके सामने बैठते हुए बोला, जी सर, क्या काम था? वियान अपना मोबाइल निकाल उसके सामने रखते हुए बोला,
ये लड़की तुम्हारे टूर के साथ जा रही है रोहतांग वैली और तुम्हें इसे ना बोलना है। और ना सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे साथ जितने भी ट्रैवल बस के मालिक हैं सबको बोल दो, कोई इसे लेकर नहीं जाएगा। रचित बोला, लेकिन क्यों? और हम अपने पैसेंजर पहले ही डिसाइड कर उसे कंफर्म कर देते हैं। और अब तो सब बोल कर सामने देखा जहाँ वियान उसे घूर रहा था तो शांत हो गया। वियान बोला, गुड, जितना बोला है उतना करो, बाकी जितना तुम पेमेंट ले रहे हो उसका डबल तुम्हें मिल जाएगा। रचित कुछ सोचते हुए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। वैसे आप, वियान बोला, जा सकते हो, बोलकर वापस से अपना कॉफ़ी पीने लगा। रचित ने एक नज़र उसे देखा और वहाँ से उठकर चला गया। वैसे भी उसे पैसे से मतलब था। आधे घंटे बाद कियारा बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह ही बुकिंग किया था, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अब अचानक से प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? रचित बोला, सॉरी मैम, लेकिन हम मजबूर हैं। प्लीज़ आप किसी और के साथ देख लीजिए, हमारी बस ऑलरेडी फुल है, अब इसमें एक और पैसेंजर के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ प्राइवेट गाड़ी बुक कर लीजिए। कियारा बोली, थैंक यू बताने के लिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, अच्छा किया आपने जो बता दिया। रचित बोला, वो मैं। कियारा बोली, प्लीज़ जाइए। रचित अब वहाँ से चला गया। कियारा अब अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हर तरफ से बस ना ही सुनने को मिल रहा था। इसका क्या मतलब? उसे वापस से घर जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, अब वो निकल गई है तो रोहतांग वैली ही जाएगी, चाहे जैसे भी। बोलते हुए सोच रही थी आगे क्या करे, घर जाएगी तो वियान क्या सोचेगा? उसने ऐसे ही इतना फेंका? बिल्कुल नहीं, वो उसे जीतने तो बिल्कुल नहीं देगी। 2 घंटे हो गए लेकिन अभी तक उसे जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली, तो कुछ दूर पर आकर एक कैफ़े में बैठ गई। 10 मिनट बाद वियान उसके सामने बैठकर काफ़ी ऑर्डर करते हुए बोला, तुम यहाँ, तुम तो? कियारा बोली, वही सवाल मैं भी पूछ सकती हूँ। वियान बोला, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, यहाँ की काफ़ी टेस्टी है, तुमने ट्राई किया? कियारा कुछ नहीं बोली, वापस से अपने फ़ोन में लग गई। वियान बोला, वैसे तुम्हें तो अभी रास्ते में होना चाहिए। कियारा बोली, तुमसे मतलब? वियान बोला, नहीं, मैं तो पूछ रहा था, कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। कियारा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगी। वियान बोला, ओके, लेकिन रात होने से पहले। कियारा ने उसे देखा। वियान काफ़ी उसकी तरफ बढ़ाते हुए, पीना है? कियारा बोली, नहीं। वियान ओके बोल उसे देखते हुए अपनी काफ़ी पीने लगा। कियारा अभी तक सारी कोशिश कर चुकी थी लेकिन लास्ट तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फ़ोन टेबल पर पटक दिया। सुबह तक तो इतने सारे ऑप्शन थे, तो अब क्या हुआ? अचानक से सब खत्म कैसे हो गए? वियान बोला, वैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। कियारा बोली, मैंने बोला। वियान बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। कियारा बोली, हो गई कॉफ़ी तो प्लीज़, बोल उसे जाने का इशारा किया। वियान बोला, मेरी मर्ज़ी, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बोल उसे स्माइल दिया। कियारा का फ़ोन बजा, सोनाक्षी का था। कियारा उठाती उससे पहले वियान उठाते हुए बोला, हेलो डॉक्टर सोनाक्षी, कैसी हैं आप और आपकी शादी? वैसे मैं आपको छुट्टी देने ही वाला था, फिर मैंने सोचा बोरिंग इंसान के साथ हनीमून पर जाने से अच्छा है आप हॉस्पिटल में और डॉक्टर के साथ खुश रहेंगी। कियारा आंखें छोटी करके उसे घूर रही थी। वियान एक नज़र उसे देखकर वापस से कुछ सोचते हुए बोला, वैसे एक बात और बतानी थी कि आपकी दोस्त। कियारा उसके हाथ से अपना फ़ोन लेकर बाहर चली गई। वियान उसे देखते हुए, रोहतांग वैली, वेरी बैड वियान, ना तो वो हार मानने को तैयार हो ना तुम। देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है ये सफ़र। रात को थक हार कर अब कियारा को वियान के साथ वापस आना पड़ा। वियान गाड़ी से उतरकर उसके बैग की तरफ इशारा करके स्माइल करते हुए अंदर चला गया। इसका मतलब साफ था कि अब वो उसे चिढ़ा रहा था। कियारा उसे घूरते हुए खुद से बोली, कहीं इन सब के पीछे इसका हाथ तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से बंदे ने उसे इतना इरिटेट किया, फिर घर पर कॉल करके सबको बोलकर उसे अपने साथ आने पर मजबूर किया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ क्या, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। बोल अपना बैग लेकर अंदर आई। इतना एक्साइटेड होकर सुबह प्लान किया था सोलो ट्रिप का, लेकिन सब खराब हो गया। इससे अच्छा बिना बताए चली जाती, उसे जलाने के चक्कर में ना घर की रही ना घाट की। बोल गुस्से से अपने रूम में आकर बैग को एक तरफ पटक दिया। वियान अपने रूम में आकर आराम से चेंज कर रहा था। सच में एक सुकून की अनुभूति थी कियारा को दिन भर परेशान करके। वैसे भी वो सब कुछ शांति से करना चाहता था, लेकिन ये लड़की ना उससे दूर जा रही है और ना पास आ रही है, बस उसे परेशान कर रही थी। तो बस अब वो क्यों पीछे रहे?
आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वियान राजवंश को परेशान करने का क्या मतलब है। आधे घंटे बाद कियारा किचन में आई, जहां वियान गाना सुनते हुए कॉफ़ी बना रहा था। उसके चेहरे पर इस समय कुछ ज़्यादा ही खुशी दिख रही थी। कियारा उसके बगल में आकर खड़ी होते हुए, तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी ठीक हो गए, जबकि इतने चोट पर तो इंसान को खड़े होने में महीनों लग जाते हैं, और तुम जस्ट 1 वीक, हाउ कैन पॉसिबल? वियान बोला, क्यों, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है मेरे ठीक होने से? और जब डॉक्टर आपकी इतनी खूबसूरत बेबी होगी तो मरता भी क्या खाक मरेगा, और मुझे तो फिर भी बस चोट लगी थी, बोल आई विंक किया। कियारा बोली, बस यही सब करवा लो तुमसे। वियान बोला, वाट यही सब करवा लो? कियारा बोली, ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? वियान एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ते हुए, यस, ये सब मैंने जानबूझकर किया, और कुछ? क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत तो है नहीं, और बिना सबूत इंसान कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। कियारा उसे घूर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे यकीन हो रहा था कि ये सब वियान ने जानबूझकर किया है। वियान बोला, आंखों को दर्द देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से देखो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आखिर इतना हैंडसम हॉट बंदा जो सामने है। और कियारा खुद से बड़बड़ाई, हद होती है खुद की तारीफ करने की। वियान बोला, बिल्कुल, वैसे कभी मौका दो, तुम्हारी भी कर सकता हूँ। बोल कुछ सोचते हुए बोला, वैसे एक चीज़ अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है। कियारा ने उसकी तरफ देखा। वियान बोला, तुम मुंबई वापस क्यों नहीं गई? कियारा बोली, तुमसे मतलब, अब साइड हटो, मुझे चाय बनानी है, बोल उसे साइड करके आगे निकल गई। वियान उसे देखते हुए, कहीं तुम्हें? कियारा बोली, सोचना भी मत। वियान बोला, क्यों सोचना मत, और तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? कियारा बोली, कुछ कुछ भी नहीं, मैंने तो बस यूं ही। वियान बोला, वैसे जो तुम बोल रही हो मैं सेम टू सेम वही सोच रहा था, और तुमने ये सब बोलकर 100% कन्फर्म भी कर दिया कि तुम, वैसे आई लाइक इट। कियारा बोली, कुछ भी बकवास मत करो। वियान बोला, बकवास बिल्कुल नहीं, मैं तो श्योर हूँ। कियारा ने उसकी तरफ देखा, जो स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। वियान बोला, और सोनाक्षी भी बोल रही थी कि तुम? कियारा कुछ सोचते हुए खुद से बोली, क्या बकवास कर दिया उसने, जो शाम से अचानक इसके चेहरे की चमक बढ़ गई है? अगर उसने कुछ भी कांड किया होगा ना तो? वियान बोला, वैसे ये चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? कियारा बोली, तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं मान लूँगी, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मिस्टर वियान राजवंश, बोल दूसरी तरफ अपना चाय बनाने लगी। वियान बोला, मैंने कब कहा कुछ भी मान लो, लेकिन जो हकीकत है उसे कैसे इनकार कर सकती हो? कियारा बोली, प्लीज़ अपनी बकवास बंद करके कुछ देर शांत रहोगे, मुझे भूख लगी है। वियान बोला, ओके, वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है, मतलब अगर, बोल गुनगुनाने लगा, छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता। कियारा ने 5 मिनट तक खुद को शांत करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वियान उसे देखकर कुछ न कुछ कहे जा रहा था। कियारा बोली, एक काम क्यों नहीं कर रहे हो, कोई सिंगिंग शो में चले जाओ, मेरा सर क्यों खा रहे हो 1 घंटे से? वियान बोला, मैं क्यों तुम्हारा सर खाऊंगा, मैं तो। कियारा बोली, मुझे नहीं जानना प्लीज़। वियान बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, अगर तुम चाहो तो मैं शेयर कर सकता हूँ, उसके बाद आराम से खाना बना सकते हैं। कियारा बोली, मुझे नहीं खाना, मैं खुद का बना लूँगी। वियान बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, बोल अपना कॉफ़ी निकाल कर उसकी तरफ देखा, जहाँ गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। कियारा बिना उसे देखे बोली, जाओगे? वियान बोला, नहीं। कियारा ने सर ऊपर करके देखा, जहाँ वियान के चेहरे पर स्माइल थी, तो आंखें बंद कर कुछ बोलने को हुई, लेकिन वियान जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे पता है सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए खाना मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। कियारा बोली, तो मैं क्या करूं? वियान बोला, तो हम साथ में खाएंगे, उसके बाद आराम से झगड़ लेंगे, वैसे भी तुम भी यहीं मैं भी यहीं, और अब चलो भी, इतना लड़ने में तुम नहीं थकती, लेकिन मैं थक जाता हूँ, बोल उसे ज़बरदस्ती बाहर लेकर आया। तब तक उनका ऑर्डर भी आ गया। वियान बोला, 1 सेकेंड, और अपना कॉफ़ी टेबल पर रखकर ऑर्डर लेने चला गया। कियारा खुद से बोली, वैसे भूख तो सच में लगी है, और झगड़ कर क्या ही कर सकती हूँ, इसलिए पहले खा लेती हूँ, उसके बाद सोचूंगी क्या करना है। वियान खाना लेकर अंदर आते हुए बोला, वैसे मुझे तुम्हारा कोई आइडिया नहीं था, इसलिए सब कुछ मैंने अपने पसंद का ऑर्डर किया है। कियारा बोली, इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ?
वियान खाना टेबल पर रखकर उसे देखते हुए कुछ नहीं बोला, बस सब कुछ बारी बारी से निकाल कर उसके सामने रख दिया। कियारा बोली, ये क्या है? वियान बोला, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है इसे खाना कहते हैं और इसे हम जैसे इंसान खाते ही हैं। बोल उसके बगल में बैठते हुए बोला, वो क्या है ना, कभी कभी चिल मारना सीखो, वरना ज़िंदगी यूं निकल जाएगी और तुम्हें जब पता चलेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए जस्ट इंजॉय। कियारा बोली, तुम्हें बेवकूफ़ दिखती हूँ मैं? वियान खुद से बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हर बेवकूफ़ अपने आप को यही बोलता है कि मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ। कियारा बोली, क्या मुँह में क्या बोल रहे हो? वियान बोला, भूख नहीं है अब। कियारा बोली, लेकिन तुमने कहा। वियान आंखें बंद करके, प्लीज़ लगा दो, बहुत तेज़ भूख लगी है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। कियारा ने सर झटका और खाना लगाते हुए बड़बड़ाई, बस इस बंदे को उसे बेवकूफ़ बनाना होता है, क्योंकि सारा खाना कियारा के पसंद का था। दूसरे दिन सुबह 8 बजे कियारा उठी तो बोली, ये क्या हो रहा है? वियान बिना उसे देखे, वही जो तुमसे नहीं हुआ तो मैंने सोचा मैं ही हेल्प कर देता हूँ। कियारा सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए खुद से बोली, मतलब क्या है, उससे नहीं हुआ या फिर उसने होने ही नहीं दिया, और अब जता तो ऐसे रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। 2 मिनट बाद वियान ने देखा वो कुछ नहीं बोल रही है तो पैकिंग छोड़ उसके पास आते हुए बोला, हम रोहतांग वैली चल रहे हैं। कियारा आंखें छोटी करते हुए, और तुमसे किसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ? वियान सोचते हुए बोला, और कोई ऑप्शन भी नहीं है तो सोच लो, या तो एडवेंचर या फिर दुश्मनी करके यहाँ बैठना है, चॉइस इज़ योर। बोल वापस से अपना बैग चेक करने लगा। कियारा उसे देखकर खुद से बोली, बोल तो सही रहा है, अगर ना बोला तो भी ये बंदा कुछ ना कुछ कांड करके उसे अकेले तो नहीं जाने देगा, और यहाँ बैठकर वो करेगी क्या, तो कुछ दिन के लिए दुश्मनी भूलकर एडवेंचर ही कर लिया जाए। वैसे भी अकेले जाने से अच्छा उसी के साथ चली जाए, कम से कम सबके सवालों के जवाब तो नहीं देने पड़ेंगे। वियान ने उसे सोचते देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, एक बार ट्राई कर सकती हो, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं जितना तुमने अपने दिमाग में मेरे लिए भर रखा है। कियारा ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। कियारा बोली, एक शर्त पर। वियान बोला, मतलब तुम चल रही हो? ओके। कियारा बोली, तुम्हें सुनने की कोई प्रॉब्लम है क्या? वियान बोला, कोई अपने पति परमेश्वर को बहरा बोलता है, बैड मैनर। कियारा सर झटकते हुए, मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे इरिटेट बिल्कुल नहीं करोगे। और वियान बोला, और सारी बातें रास्ते में आराम से डिस्कस कर लेंगे, इसलिए जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता रास्ते में करेंगे। बोल उसे ज़बरदस्ती उसके रूम में भेज दिया। 1 घंटे बाद दोनों आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। वियान सीट बेल्ट लगाते हुए, तो आज से और अभी से भूल जाओ कि तुम और हम दुश्मन हैं। कियारा बोली, वाट? वियान गाड़ी स्टार्ट करते हुए, बिल्कुल सही सुना, 1 हफ्ते के लिए पूरी तरह से भूल जाओ सब कुछ, और सब कुछ मतलब सब कुछ, बस एंजॉय करो। उसके बाद आराम से दुश्मनी करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इस जन्म में तुम्हारी दुश्मनी मुझसे ख़त्म होने वाली है। कियारा बोली, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी से दुश्मनी करने का, और जो बातें मुझसे बोल रहे हो वो सब खुद से बोलोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। बोल बाहर देखने लगी। वियान बोला, ठीक है, दुश्मनी ना सही दोस्ती कर लो, क्या पता हम दोनों का कुछ कुछ भला हो जाए। बोल अपना हाथ जल्दी से आगे बढ़ा दिया उसके। कियारा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब फालतू की फॉर्मेलिटी करने का। वियान अपना हाथ देखते हुए, सोच लो वियान राजवंश का हाथ है, एक बार पकड़ लिया तो फिर। कियारा बोली, इसलिए और नहीं पकड़ना चाहती। वियान बोला, डर रही हो कि जिस रास्ते चलने से आज तक बच रही थी कहीं वो। कियारा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वियान बोला, तो फिर पकड़ कर दिखाओ। कियारा बोली, मैं नहीं फंसने वाली मिस्टर राजवंश, अपने प्लान्स बिजनेस में यूज किया कीजिए, प्रॉफिट होगा। वियान बोला, रिश्तों में प्लान्स नहीं बनाए जाते, उसमें सिर्फ प्यार होता है जिसकी खुशबू से हमारी ज़िंदगी महकती रहती है। कियारा बोली, अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट। वियान बोला, कहीं किसी ने धोखा दिया है क्या तुम्हें, जो तुम मुझसे उसका बदला ले रही हो? तुम नाम बताओ, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए उसके बाद देखना। कियारा ने घूर कर उसे देखा। वियान उसका घूरना इग्नोर कर आगे बोला, स्कूल में। कियारा की आंखें थोड़ी और छोटी हो गईं। वियान बोला, ओह अच्छा, पक्का तब कॉलेज में कोई रहा होगा, तुमने बताया नहीं क्या उसे कि तुम। कियारा इरिटेट होते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करोगे? वियान बोला, तुम मुझसे बता सकती हो, सच में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का।
और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है यार, हर किसी को किसी ना किसी से कभी ना कभी प्यार ज़रूर होता है, जैसे मुझे तुमसे हो गया, तुम्हें किसी और से, मेरा बैड लक। लेकिन कियारा ने अब बैग से ईयरपॉड निकाल कर कान में लगाते हुए शर्ट सीट से लगा लिया, क्योंकि वियान कब बंद होगा भगवान जाने, और उसे उसकी बकवास बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। 5 मिनट बाद वियान ने देखा तो उसकी बातों को इग्नोर करके गाने सुन रही है, तो उसके एक कान से ईयरपॉड निकाल अपने कान में लगाते हुए बोला, तुम अकेले अकेले कुछ भी नहीं सुन सकती, हम साथ हैं, इसका मतलब है सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। बोलते बोलते उसकी गाड़ी का ब्रेक लगा और गाड़ी घसीटते हुए रुक गई। 10 मिनट बाद वियान अपने सीने पर हाथ रखते हुए, तुम अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? कियारा उसके कान से अपना ईयरपॉड लेते हुए, मैं इलाज कर देती, और वैसे भी इन सब की तो तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वियान बोला, ये क्या है? कियारा बोली, भूख लगी है, खाना है तो बाहर आ जाओ, बोलकर बाहर निकल गई। वियान उसे जाते देखा तो जल्दी से उसके पीछे आते हुए बोला, हद होती है, कोई इतना भी पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कियारा बोली, वो सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है मिस्टर राजवंश, और जो बचपन से मुंह में शादी का चम्मच लेकर पैदा होता है उन्हें ये सब बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वियान बोला, तुम मुझे फिर से ताने मार रही हो? कियारा बोली, हकीकत भी यही है। वियान बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे सज़ा मिल रही है? कियारा बोली, ये सज़ा नहीं है, दो अलग सोच हैं जो शायद ही कहीं साथ चल पाएँ, बोलकर बैठ गई। वियान उसके सामने बैठते हुए बोला, लेकिन मुझे लगता है दो अलग सोच एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक मौका क्या हम खुद को नहीं दे सकते इन 1 हफ्तों में एक दूसरे को समझने का? कियारा ने उसे देखा, जो उसे देख अपने सवाल का जवाब चाह रहा था। एक उम्मीद थी उसकी आंखों में, एक रिक्वेस्ट थी जो वो कियारा से चाह रहा था। कियारा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, 1 हफ्ते जितना समझना है समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद मुझसे कोई शिकायत मत करना अगर मुझसे नहीं हुआ तो। वियान खुश होते हुए बोला, थैंक यू थैंक यू। कियारा बोली, 1 हफ्ते बाद? अभी नहीं, बोल दूसरी तरफ देखने लगी। आज पहली बार वो उसे ना नहीं बोल पाई, क्यों पता नहीं। रास्ते में दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मौसम चेंज हो रहा था, दोनों तरफ पहाड़ी और बर्फीला मौसम, काफ़ी कुछ रोमांचित करने वाला था। कियारा बाहर देख रही थी और वियान बीच बीच में उसे देखकर गाड़ी चला रहा था। वैसे भी उन्हें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में अभी टाइम लगने वाला था। 1 घंटे बाद वियान गाड़ी एक साइड रोकते हुए, चाय? कियारा कुछ सोचते हुए, ओके। वियान बाहर निकलकर उसकी तरफ का गेट खोला तो कियारा अपना फ़ोन गाड़ी में ही छोड़कर बाहर आते हुए बोली, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वियान गाड़ी के पीछे से उसका जैकेट निकालकर उसके कंधे पर डालते हुए बोला, ठंड लग जाएगी और फिर सब खराब हो जाएगा, टाइम भी और यहाँ आना भी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए 1 हफ्ते कुछ नहीं बोलेगी, प्रॉमिस किया है तुमने। कियारा बोली, लेकिन? वियान बोला, जस्ट चिल यार, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोल उसका कंधा पकड़कर आगे बढ़ गया। कियारा ने उसके चेहरे को देखा और फिर बिना कुछ बोले उसके साथ आगे बढ़ गई। ये सब कुछ अलग था, अजीब था, जो उसने दूसरों को करते देखा था। कभी ना तो उसने किसी के साथ ये सब किया और ना ही कभी किसी खुद के साथ ये सब करने की इजाज़त दिया। उसे ये सब कुछ हमेशा से दिखावा लगता था, इसलिए इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखा हुआ था। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं और ये बदलाव ना जाने क्यों बुरा नहीं लग रहा है। वियान उसे बैठने को बोल अंदर जाकर चाय का ऑर्डर दिया और वापस आकर उसके सामने बैठ गया। कियारा दूसरी तरफ देख रही थी और वियान उसे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद कियारा अपना चाय पीते हुए, हम होटल लेने वाले हैं? वियान बोला, नहीं, कैंपिंग करेंगे। कियारा बोली, भालू खा जाएगा। वियान बोला, मेरे रहते भालू शेर चीता तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा, बोल। आई विंक किया। कियारा बोली, लेकिन बाहर रहना सेफ नहीं है। वियान बोला, यहाँ आने के बाद थोड़ा तो रिस्क ले सकते हैं, वरना आने का कोई मतलब नहीं है। कियारा बोली, आगे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो? वियान बोला, तुम्हें सच में लगता है मेरे रहते तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी? कियारा बोली, इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। वियान बोला, कॉन्फिडेंस भी उसी को होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, सोनाक्षी क्या बोल रही थी? वियान बोला, है कुछ। कियारा बोली, वही पूछ रही हूँ। वियान बोला, और मैं नहीं बताऊँगा। कियारा बोली, ठीक है, मेरी बारी भी आएगी। वियान बोला, मैं नहीं पूछने वाला। कियारा बोली, वो तो वक्त बताएगा।
वियान बोला, यार मतलब तुम्हें हर बात पर मुझसे लड़ना क्यों होता है? जो भी बात थी मेरी और सोनाक्षी की थी, तुम्हें क्यों जानना है? कियारा बोली, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। वियान बोला, हाँ तो मेरी भी कुछ है। कियारा ने उसे देखा तो उसने कंधे उचका दिए। कुछ देर बाद वियान ने उसे चलने को बोल आगे बढ़ गया। कियारा खुद से बोली, ये सच में ऐसा है? या फिर सर झटकते हुए बोली, ये सब छोड़ो कियारा, वरना लाइफ क्यों, क्या, कैसे और कब में ही भटकते रह जाएगी। वियान ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो वो आकर अंदर बैठ गई। वियान कुछ देर बाद उसे देखते हुए बोला, यू डोंट ट्रस्ट मी। कियारा अपना फ़ोन चलाते हुए बोली, पता नहीं। वियान बोला, ओके, पता करने का एक आइडिया है मेरे पास। कियारा ने उसकी तरफ देखा और वापस से अपने फ़ोन में लग गई। वियान उसके हाथ से फ़ोन छीन कर सामने रखते हुए, यहाँ सिर्फ मैं और तुम, फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बीच में। कियारा बोली, कुछ इम्पोर्टेंट था। वियान बोला, यहाँ हमारे अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कियारा बोली, वियान बोला, 10 बातें मैं तुमसे पूछूंगा और 10 बातें तुम मुझसे पूछ सकती हो। इससे हम एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश कर सकते हैं और समझने की भी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कियारा बोली, और मुझे कैसे पता होगा कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो या फिर झूठ? वियान बोला, भरोसे की पहली सीढ़ी है, तो मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। और तुम? कियारा बोली, मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। वियान बोला, ओके, टेस्ट कर लेते हैं कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच। कियारा बोली, पहले तुम। वियान कुछ सोचते हुए, तुमने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हारे पास बेहतर ऑप्शन था मुझसे छुटकारा पाने का? कियारा ने उसे देखा। वियान बोला, जवाब दो, बोलकर सामने देखने लगा। कियारा खिड़की से बाहर देखते हुए, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जिसका जवाब सामने वाला चाह कर भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर भी बस इतना समझ लो, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है इस रिश्ते से, जिसे तोड़कर मैं सबकी उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहती थी। इन सब सिचुएशन में गलती तुम्हारी थी, तो सज़ा मैं सबको नहीं दे सकती हूँ। वियान बोला, अगर तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन करके मुझसे अलग हो जाती तो इसकी सबसे बड़ी सज़ा मुझे ही मिलती। कियारा बोली, वो तो अभी भी हो सकती हूँ। वियान बोला, मौका निकल चुका है, तुमने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, इसमें तुम्हारी गलती है ना कि मेरी। इसलिए अब भूल जाओ ऐसा कुछ होने वाला है। कियारा उसे देख रही थी। वियान बोला, दूसरा सवाल। कियारा बोली, मेरी बारी है। वियान बोला, पूछो, कुछ भी पूछ सकती हो। कियारा बोली, कल जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने किया? वियान बोला, हाँ, अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि वजह तुम अच्छे से जानती हो। मैं कहीं भी तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, और ऐसे डेंजरस जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं। कियारा खुद से बड़बड़ाई, ये पागलपन। वियान सामने देखते हुए, आई नो तुम्हें ये सब मेरा पागलपन लग सकता है, लेकिन मेरी नज़र में इसे फ़िक्र कहते हैं। और जब आप किसी से खुद से ज़्यादा प्यार करते हो तो आप उसके लिए कब, क्या, कितना, कैसे क्या कर जाते हो आपको खुद भी पता नहीं चलता। बस जो करते हो सब सही लगता है। कियारा बोली, और तुम्हें नहीं लगता ये सब चीज़ें सामने वाले पर भारी पड़ सकती हैं? हर किसी को उसके हिसाब से जीने की आज़ादी है, अपने फैसले लेने की आज़ादी है। और मैंने तो बचपन से लेकर आज तक अपने सारे फैसले खुद किए कि मैं कभी भी अफसोस ना कर सकूं। लेकिन तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो तो मुझे कैद करना चाहते हो। आई थिंक कैद कर चुके हो। तुम्हारे हिसाब से उठना, तुम्हारे हिसाब से बैठना, जो तुम कहो वो करना। ऐसे ही 1000 चीज़ें हैं जो तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो, और तुम्हें लगता है ये सब प्यार है। मतलब तुम्हारी नज़र में प्यार की एक अलग ही परिभाषा है। चाहे जैसे भी सामने वाले को हासिल करना, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े सब मंजूर है। एक प्लान फेल, दूसरा तैयार, दूसरा फेल, तीसरा तैयार, और ना जाने कितना तैयार होगा। और ये सब तुम्हें प्यार लगता है? अजीब लॉजिक है। विहान शांति से बोला, मैंने कभी भी तुम्हें हासिल करने का नहीं सोचा। कियारा बोली, आई नो, कुछ ज़रूरत पूरा करने के लिए कई सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। वियान गाड़ी साइड में रोकते हुए, सच में तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऑप्शन यूज करूँगा? इतना गिरा हुआ समझ लिया तुमने मुझे? कियारा बोली, मैंने आज के हिसाब से बोला, ये सब आज के समय में आम बात है। वियान बोला, सबके लिए हो सकता है आम बात, वियान राजवंश के लिए नहीं। फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरा टेस्ट करवा सकती हो। कियारा बोली, वाट? वियान बोला, यस, आई हैव नो प्रॉब्लम, तुम जब चाहो जैसे चाहो मेरा टेस्ट करवा सकती हो।
कियारा उसे देख रही थी क्योंकि उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था वो झूठ बोल रहा है। इतना कॉन्फिडेंस से बंदा तभी बोल सकता है जब वो सच बोल रहा हो, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज तक उसने जितने भी बड़े बाप के बेटे को देखा है वो गर्लफ्रेंड तभी तक रखते हैं जब तक उसका यूज नहीं करते। जैसे ही यूज किया कल कोई और उनके साथ होती है। वियान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ये वियान राजवंश का पागलपन सिर्फ एक लड़की के लिए है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ये पागलपन भी बंद हो गया, क्योंकि बोल आंखें बंद कर उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। कियारा ने अपने चेहरे पर उसकी सांसों को महसूस किया तो उसके हाथ वियान के सीने पर चले गए जहाँ उसकी धड़कनें बेहिसाब धड़क रही थी। जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे ही उसकी धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ रही थी, जिससे कियारा अब चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वो कहाँ है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आंखें उसके करीबी से पहले ही बंद हो चुकी थी। उसकी परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू दिल दिमाग को हिलाने के लिए काफ़ी थी। पीछे से गाड़ी के हॉर्न से वियान उससे दूर होकर अपनी सीट पर बैठ गया। क्या कर रहा था वो सोचकर ही आंखें बंद कर एक गहरी सांस लिया, लेकिन अब कियारा की तरफ देखने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई तो गाड़ी स्टार्ट कर सामने देखते हुए उसकी स्पीड बढ़ा दिया। कियारा ने भी अब वैसे ही सर सीट से लगाकर आंखें बंद कर लिया। क्या हुआ था और क्यों, और वो क्या कर रही थी, वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी क्योंकि पहले से ही दिल दिमाग में हथौड़े चल रहे थे। उसकी बॉडी उसी के कंट्रोल में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई करंट छू लिया हो। 1 घंटे बाद वियान के कंधे पर भारीपन महसूस हुआ तो उसने सर घुमाकर देखा। जहाँ कियारा उसके कंधे पर सर टिकाए हुए थी, चेहरा बालों से ढका हुआ था तो कुछ समझ नहीं आया। वियान ने हल्का सा उसके बालों को कान के पीछे करके ध्यान से उसे देखने लगा, क्योंकि होश में तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो उसके करीब आए। तो फिर मतलब सो चुकी थी। वैसे भी इतना लंबा सफ़र था, नींद आना नॉर्मल था। तो कुछ सोचते हुए गाड़ी स्लो करके उसका सर अपने गोद में रखा कि आगे चलकर झटके ना लगे। फिर एक नज़र उसे देखकर गाड़ी हल्की स्पीड में आगे बढ़ा दिया। मुंबई। केतन बोला, सोनाक्षी आखिर तुम चाहती क्या हो यार। तुमने उस बंदे के साथ मेरी बहन को भेज दिया जिस पर मुझे 1% भी भरोसा नहीं है, और ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। सोनाक्षी बोली, मम्मी पापा को भरोसा है उस पर और मैंने नहीं भेजा। ये कियारा का खुद का फैसला था उसके साथ जाने का। केतन बोला, और ये बात तुमसे कियारा ने बोला होगा, है ना। मतलब हद होती है। तुम एक बार मुझसे बात कर सकती थी, मैं समझाता उसे। सोनाक्षी बोली, और वो तो बच्ची है ना जिसे तुम समझाओगे। फालतू की बातें अपने दिमाग से बाहर निकालो, क्योंकि दोनों समझदार हैं और अपने बारे में सोचने की क्षमता है दोनों में, समझे। केतन गुस्से से उसे घूर रहा था। सोनाक्षी सांस बाहर छोड़ते हुए, ठीक है, कॉल कर लो, उसके बाद जो करना है करो। केतन बोला, आई कांट एक्सेप्ट। तुम सच में ऐसा करोगी। तुम अच्छे से जानती हो वहाँ का नेटवर्क, इसलिए तुमने जानबूझकर उसे ये सब आइडिया दिया। सोनाक्षी खुद से बोली, कुछ नहीं हो सकता। मैं भी क्या पत्थर से सर फोड़ रही हूँ। जब बंदा समझना ही नहीं चाहता तो बोल। बिना उसे देखे बाहर चली गई। केतन गुस्से से टेबल पर पैर मारते हुए सारा सामान बिखेर दिया। सोनाक्षी ने सुना लेकिन वापस अंदर ना जाकर बाहर आ गई। किचन में पूनम जी उसे देखते हुए, क्या हुआ, फिर से लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों की। सोनाक्षी बोली, नहीं बस ऐसे ही। पूनम जी बोली, सोनाक्षी बोली, आप जानती हैं अपने बेटे को, उसे लगता है कियारा को मैंने बोला वियान के साथ जाने के लिए। पूनम जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, सब ठीक हो जाएगा, उसे मैं समझाती हूँ, तुम टेंशन मत लो। सोनाक्षी बोली, लेकिन मम्मी सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हर भाई चाहता है उसकी बहन खुश रहे, और एक ये है जो उसको उसके हस्बैंड से हर वक्त अलग करना चाहता है। पूनम जी बोली, क्योंकि वो सिर्फ एक भाई बनकर सोच रहा है और हर भाई ऐसा ही होता है। एक बार अगर उसे लगता है कोई गलत है तो भगवान भी आकर बोले कि वो सही हो चुका है, बदल चुका है, लेकिन वो नहीं मानने वाला। और तुम टेंशन ना लो, मुझे भरोसा है वियान पर, वो सब ठीक कर देगा। उसने प्रॉमिस किया है मुझसे, वो किट्टू का ध्यान रखेगा, और जब किट्टू वापस आएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी बोली, आई होप सब ठीक हो, कियारा वियान को एक मौका दे दे और दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए।
और मैं बता दे रही हूँ, अगर कियारा वियान के साथ खुश रहेगी ना तो सबसे पहले तो मैं आपके बेटे का सर फोड़ दूंगी। इसे हर तीसरे बंदे से प्रॉब्लम रहती है। अपने तो बोरिंग है ही, अब की पूरी दुनिया को भी वही बनाना चाहता है। पूनम जी बोली, तुम दोनों भी जाओ कहीं घूम आओ। सोनाक्षी बोली, हम जाते हैं ना रोज। पूनम जी ने कंफ्यूज्ड होकर उसे देखा। सोनाक्षी बोली, सपने में हम रोज घूमने जाते हैं और आपका बेटा उसमें भी मुझे चैन से जीने नहीं देता है। पूनम जी सर झटकते हुए, कुछ नहीं हो सकता है तुम दोनों का। सोनाक्षी पीछे से उनका कंधा पकड़ते हुए बोली, मम्मी ये इतना बोरिंग क्यों है? आप इतने कूल, पापा इतने कूल, तो बेटा बेटी इतने फूल क्यों? अनिल अंदर आते हुए बोले, वैसे सोचने वाली बात तो है। वैसे मैं एक सीक्रेट बताऊं जिससे तुम्हारी लाइफ बोरिंग से बदल सकती है। केतन तुम्हारे साथ घूमने भी जा सकता है। सोनाक्षी मुँह बनाते हुए बोली, पापा कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं और मुझे तो लग रहा है अब इसके लिए मुझे 2-4 जन्म और लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस जन्म में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, मैं उसे देख कर आ रही हूँ। नहीं तो कुछ देर और अकेला छोड़ाना तो घर का आधा सामान टूटा फूटा मिलेगा। बोलते हुए बाहर चली गई। अनिल बोला, वैसे सच में हमारा बेटा इतना बोरिंग है क्या? पूनम जी बोली, आपको नहीं पता, शादी के बाद बच्चे हनीमून पर जाते हैं और वो अपनी अच्छी खासी लाइफ को ख़राब करने पर लगा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर ये लड़का चाहता क्या है। अपनी लाइफ तो ख़राब करेगा ही, कियारा को भी कहीं इसकी वजह से दिक्कत ना हो। अनिल बोले, रिलैक्स, मैं बात करूँगा उससे। अभी तक मुझे लग रहा था ये सब उसकी फ़िक्र है, लेकिन अब सच में सीरियस वाला कुछ हो उससे पहले हमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। पूनम जी बोली, वही मैं भी सोच रही थी, लेकिन अब चीज़ें सीरियस हो रही हैं, अब दोनों बच्चे नहीं रहे। अनिल बोले, मैं समझाऊंगा, वो समझ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पूनम जी बोली, यही बेहतर रहेगा, वो अपने लाइफ पर फोकस करे। कियारा को संभालने के लिए वियान है और मुझे यकीन है वो उसे संभाल लेगा। अनिल बोले, बात हुई आपकी वियान से? पूनम बोली, नहीं, मैंने सोचा अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वरना आप अपनी बेटी को जानते हैं, डॉक्टर गलती से बन गई है, वरना तो वो सीआईडी से बिल्कुल भी कम नहीं है। उसका दिमाग पता नहीं कितना तेज चलता है और जहाँ चलना चाहिए वहाँ जीरो चलता है। दोनों बच्चे मेरे हैं, कभी कभी तो मुझे शक होता है। अनिल बोले, मुझे भी। 12 घंटे की एक लंबी यात्रा के बाद आखिर रात को 10 बजे वियान ने अपनी गाड़ी एक होटल में पार्किंग में रोकी। कियारा उबासी लेते हुए बाहर देखकर बोली, हम आ गए क्या? वियान बाहर निकलकर कमर सीधी करते हुए बोला, तो अभी क्या इरादा है? मैं वर्ल्ड टूर गाड़ी से करवाते रहूं और तुम आराम फरमाते रहो, है ना? चलो वो सामान रूम में पहुंचा देंगे। कियारा ने उसे देखा। सच में इतना लंबा ड्राइविंग करने में वो सच में थक गया था। आंखें लाल हो चुकी थी, जबकि वो तो अच्छा खासा सोकर आई है, तो बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गई। 10 मिनट बाद कियारा रूम देखते हुए, हम एक रूम शेयर करने वाले हैं। वियान बोला, सीजन चल रहा है, दूसरा रूम अवेलेबल नहीं है। फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो रिसेप्शन पर बात कर लो, बोलकर टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। कियारा रूम में देख रही थी, काफ़ी बड़ा रूम था लेकिन सोफा नहीं था, मतलब उसे वियान के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। बेड तो किंग साइज है, लेकिन कुछ देर बाद वियान बोला, कॉफ़ी और कुछ? कियारा बेड पर आराम से बैठते हुए, मैं बस काफ़ी लूँगी, तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो। वियान ओके बोल ऑर्डर देने लगा और कियारा बेड पर बैठी उसे ध्यान से देख रही थी। जब से यहाँ आई है उसने अपनी बियर्ड चेंज कर लिया है, जो उसके लुक के हिसाब से अच्छे लग रहे थे। बाल भी बड़े हो चुके थे, इसका क्या मतलब? 2 मिनट बाद वियान बोला, जाना पड़ेगा, स्टाफ अवेलेबल नहीं है। कियारा सांस बाहर छोड़ते हुए, वियान बोला, क्या हुआ? कियारा बोली, मैं नहीं जा रही हूँ, आई थिंक मुझे आराम करना चाहिए, तुम जाओ, बोल जल्दी से लेट गई। वियान आंखें छोटी करते हुए खुद से बोला, ड्राइविंग पूरे रास्ते मैंने किया, यहाँ तक कि उसे सुला कर लाया हूँ, और अब नहीं जाना? ऐसे कैसे नहीं जाना? जाना तो पड़ेगा, बोल उसके पास आते हुए बोला, उठकर चलोगी या फिर मुझे उठाकर ले जाना पड़ेगा? और अभी तो होटल में हो, कल से -डिग्री में रहने वाली हो, तो अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ। कियारा बोली, तुम आज जाओ, मैं कल से मैनेज कर लूँगी। वियान बोला, आने का प्लान किसका था? तो अब यहाँ रुकने के बारे में सोचना भी मत। बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर बेड से नीचे उतार दिया। कियारा बोली, इसलिए मैं अकेले आ रही थी, मुझे पता था तुम अपनी मनमानी करोगे। वियान बोला, गुड, अब चलो, बोल उसे खींचते हुए बाहर आ गया, जहाँ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ने की वजह से ठंड भी बढ़ गई थी।
कियारा दोनों हाथ रगड़ते हुए, आना ज़रूरी था क्या? वियान उसे देखते हुए, बिल्कुल ज़रूरी था। बाहर हाल में 2-2 चेयर लगाकर बोर्न फायर लगा हुआ था, तो वियान एक जगह देखकर बैठते हुए सैंडविच के साथ 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। कियारा शीशे से बाहर चमकते हुए बर्फ़ को देखते हुए बोली, तुम पहले भी आए हो यहाँ पर? वियान बोला, एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन बस कुछ घंटे के लिए। कियारा कुछ सोचते हुए, मतलब सच में तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वियान उसे देखते हुए, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कियारा दूसरी तरफ देखते हुए, मैं बस पूछ रही थी क्योंकि आज तक तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वियान हल्की स्माइल के साथ बोला, वैसे एक लड़की पसंद थी मुझे, काफ़ी क्यूट थी और बोलती थी तो उसके गाल पर डिम्पल पड़ते थे। पहली नज़र में ही मैंने काफ़ी कुछ सोच लिया था उसके बारे में। कियारा अब उसे देखते हुए, तो फिर? वियान बोला, वो मुझसे थोड़ी बड़ी थी तो फिर बात आगे नहीं बढ़ी और फिर बात को मैंने वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। कियारा बोली, लेकिन आज के समय में थोड़ा बड़ा छोटा इतना मैटर नहीं करता। इनफैक्ट आज तो ये सब ट्रेंड में चल रहा है। दोनों का कॉफ़ी और सैंडविच आ गया। वियान काफ़ी उसकी तरफ बढ़ाकर उसका जैकेट सही करते हुए, वो थोड़ी नहीं 10 साल बड़ी थी और मैं तब 15 साल का था। बोल एक आंखें दबाकर काफ़ी पीने लगा। कियारा खुद से बड़बड़ाई, हद होती है मतलब किसी चीज़ की, और यहाँ मैंने क्या क्या सोच लिया था और ये बंदा उसे हर बात पर मज़े लेने होते हैं। वियान बोला, तुम बताओ, स्कूल कॉलेज या फिर आगे कभी कोई पसंद नहीं आया? कोई क्रश कोई तो होगा जिसके बारे में तुमने कभी कुछ सोचा होगा? कियारा बोली, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। वियान बोला, मतलब तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है? तो फिर मतलब मैं? कियारा उसे घूरते हुए, मेरा मतलब है मुझे ये सब फालतू के चोचलों में इंटरेस्ट नहीं था। वियान बोला, वो बच गया, मैंने तो सोचा, वैसे अच्छा किया। कियारा बोली, क्या क्या अच्छा किया और क्या सोचा तुमने? वियान बोला, नहीं वैसे कुछ नहीं, काफ़ी टेस्टी है। कियारा ने अपने हाथ में काफ़ी देखा और फिर बिना कुछ बोले बाहर देखते हुए पीने लगी। वियान उसे देख रहा था, सच में इसके लिए इतना तो वो बिल्कुल कर सकता है, थोड़ा डिफरेंट है, सारी लड़कियों की तरह तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस दिन वो उससे प्यार करेगी, सच में उससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। क्या फीलिंग होगी, सबसे अलग। सोचकर उसकी स्माइल बड़ी हो गई। अब तक की सारी थकान जैसे सोचने से ही कहीं गायब हो गई। सामने बोर्न फायर में कियारा का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था, जहाँ से नज़र हटाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन कुछ देर और उसे ऐसे ही घूरता रहा था तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने नज़र हटा लिया। कुछ देर बाद कियारा अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए, चलना है या फिर कुछ और कोई काम है? वियान सामने बोर्न फायर की लकड़ी सही करते हुए, तुम्हें कुछ ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है? कियारा बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। वैसे भी जल्दी उठने के लिए जल्दी सो जाना चाहिए, दिमाग और मन दोनों फ्रेश होता है तो नेक्स्ट काम हम बेहतर कर सकते थे। और वियान बोला, और? कियारा बोली, तुमने इतना लंबा ड्राइविंग किया है, थक गए होगे। वियान बोला, ओके, मतलब तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? कियारा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वियान बोला, लेकिन मुझे तो लग रहा है। पीछे से आवाज़ आई, हेलो सर। वियान ने घूम कर देखा, एक लड़की स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। अब कियारा भी उसे देखने लगी, आखिर ये कौन है? वियान कन्फ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देख रहा था। कियारा बोली, कोई पुरानी गर्लफ्रेंड है क्या? वियान बोला, जलन हो रही है? कियारा बोली, जलन और मुझे? अगर तुम 4 शादी भी कर लो तो भी नहीं। बोल उठकर उसके पास आते हुए बोली, हेलो। वियान ने एक नज़र कियारा को देखा और फिर जल्दी से वो भी वहीं आते हुए बोला, हेलो मिस। सामने से आवाज़ आई, मैं निवी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं, उस दिन रात को हाईवे पर। वियान बोला, वाट? कियारा सर खुजाते हुए धीरे से बड़बड़ाई, देखा बोला था ना कोई पुरानी जान पहचान होगी, लेकिन इतनी करीबी निकलेगी सच में। निवी बोली, वो मैं आप दोनों? कियारा बोली, आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आप दोनों आराम से बात कर सकते हैं कहीं बैठकर, यहाँ भी बैठ सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वियान जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए, सोचना भी मत, फिर सामने देखते हुए बोला, शी इज़ माई वाइफ। निवी दोनों को देखते हुए, हेलो मैम। हेलो, शायद आप गलत समझ रही हैं, कुछ दिन पहले सर ने मेरी हेल्प किया था, हाईवे पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो बस थैंक यू बोलना था। उस दिन सर जल्दी में निकल गए तो बोल नहीं पाई, तो अभी देखा तो सोचा बोल दूँ। वियान बोला, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। बोल कियारा को देखा और फिर सामने निवी को देख वापस से कियारा को देखते हुए बोला, चलें, नींद आ रही है ना तुम्हें? आई थिंक मैं भी थक गया हूँ, अब हमें चलना चाहिए। निवी बोली,
वो मैं यहीं पर काम करती हूँ। अगर आप दोनों को कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप बोल सकते हो। वियान थैंक यू बोलते हुए कियारा को लेकर आगे बढ़ गया। कियारा बोली, तुमने सच में नहीं पहचाना उसे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उसकी हेल्प की और अब पहचाना भी नहीं। वियान बोला, मैं उसे पहचान कर क्या करूँगा, और तुम कहना क्या चाहती हो तब से। कियारा बोली, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ये बोल रही थी। इतना प्यार से वो थैंक यू बोल रही थी, और तुमने दिस इज़ नॉट अ गुड मैनर। तुम्हें कम से कम उसके साथ एक कॉफ़ी तो पक्का पी लेना चाहिए था। वियान उसके कमर पर हाथ कसते हुए, ज़्यादा होशियारी नहीं मिसेज राजवंश, सब समझ रहा हूँ मैं। कियारा उसका हाथ हटाते हुए, लग रहा है मुझे। वियान बोला, मुझे भी लगती है। जब तुम ये सब फालतू बातें करती हो मेरा दिल भी दुखता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाकी दुनिया की चीज़ें दिखती है, बस मैं ही नहीं, कहीं नहीं दिखता हूँ। कियारा बोली, मैंने क्या किया। वियान बोला, तुम कहाँ कुछ करती हो, सब काम तो अपने आप हो जाता है, और जब सब कुछ अपने आप हो जाए तो इंसान को कुछ करने की क्या ही ज़रूरत है। 10 मिनट में दोनों लड़ते झगड़ते रूम में आ गए। कियारा कुछ सोचते हुए, हम उस लड़की की हेल्प लेकर एक और रूम ले सकते हैं। आई थिंक इतना हेल्प तो इतने जान पहचान में हो ही सकती है। वैसे भी तुम्हारा उसके ऊपर एहसान है तो। वियान बोला, क्यों, इतना बड़ा बेड है, इतना बड़ा रूम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है जो तुम्हें दूसरा रूम चाहिए। कियारा बोली, मुझे अकेले सोने की आदत है। वियान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, सो जाओ चुपचाप, कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत। वैसे भी मुझे तुम्हारे ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है, कहीं तुम मुझे अकेले छोड़कर भाग गई तो। कियारा बोली, सबको अपने जैसा समझ कर रखा हुआ है ना, कि किसी को बिना बताए भाग जाओ और जाकर छुप जाओ। वियान बोला, हाँ तो जब सामने वाले को आपकी कद्र ही नहीं है तो थक हार कर बंदा कुछ भी कर सकता है। और मैं यहाँ हूँ, ये बात उनको पता थी जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं। कियारा बिना कुछ बोले एक साइड में आकर लेट गई। वियान ने एक नज़र उसे देखा और फिर सरनामे हिलाते हुए बोला, कब तक भगवान, प्लीज़ कुछ तो करो, सारे मौसम बीत जाएंगे प्यार के फूल खिलाने में। ये लड़की इतनी पत्थर दिल क्यों है। क्या सच में इसके सीने में दिल नहीं है, कोई पत्थर है जो कभी नहीं धड़केगा। प्लीज़ कहीं ऐसा ना हो कि इसके दिल को धड़काने में मेरी धड़कनें ही रुक जाएं। कल का पार्ट सुबह 9 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल का पार्ट बहुत खूबसूरत है तो उसे मिस बिल्कुल मत करिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।